मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। अर्थात बाबा हमें विशेष इशारा देते, अपने मन को बिजी रखने की आदत बना लो और मन बिजी हो सेवा में, कल्याणकारी कर्तव्य में, दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने में, शुद्ध वाइब्रेशंस फैलाने में। जब हम वाणी के साथ मनसा सेवा में रहेंगे तो बाबा कहते डबल सेवा होगी, डबल सफलता मिलेगी। कभी भी आपको खालीपन अनुभव नहीं होगा। जब मन याद और सेवा में बिजी रहेगा तो स्वतः और सहज व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे और जो परमात्म शक्तियां प्राप्त हैं वह स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज होती रहेंगी। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं। उत्तर में बाबा समझाते, याद की यात्रा में रहे आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। यह दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहां जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे
कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वेश्यालय को शिवालय बनाएं। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहां जाती नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है, दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वेश्यालय को शिवालय बनाएं। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, साक्षी और दृष्टा भाव, जिसके लिए बाबा बोले देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव। देह अभिमान के रॉयल रूप को भी समाप्त करने वाले साक्षी और दृष्टा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले दूसरों की बातों को रिगार्ड ना देना, कट कर देना, यह भी देह अभिमान का रॉयल रूप है, जो अपना व दूसरों का अपमान कराता है। क्योंकि जो कट करता है उसे अभिमान आता है, और जिसकी बात को कट करता है उसे अपमान लगता है। इसलिए साक्षी दृष्टा के वरदान को स्मृति में रख। ड्रामा की ढाल व ड्रामा के पट्टे पर हर कर्म और संकल्प करते हुए मैं पन के इस रॉयल रूप को भी समाप्त कर हर एक की बात को सम्मान दो, स्नेह दो, तो वह सदा के लिए सहयोगी हो जाएगा। स्लोगन में बाबा बोले, परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। परमात्म श्रीमत रूपी जल के आधार से कर्म रूपी बीज को शक्तिशाली बनाओ। आज मधुबन घर से बाप दादा का विशेष इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।